अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए जुलाई के लास्ट वीक की रीडिंग के साथ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। तो जी, डिले करने से पहले हम लोग चलते हैं अपने पहले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा पहला हॉरोस्कोप है जी एरीज़। ओके जी एरीज़, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जुलाई का लास्ट वीक आप लोगों को ये बताता जा रहा है कि ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लीज़ उनको फॉलो कीजिएगा एरीज़। सबसे पहले जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ समथिंग के आपके माइंड में इस वक्त बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं। आप ये चाह रहे हैं कि आप अपने आप को बेटर पोजीशन पर लेके जाएं फॉर एनी रीज़न। कुछ बड़ा है आपके माइंड में एरीज़। यस, जुलाई का लास्ट वीक आपको ये कहता जा रहा है कि जो सोच आपकी है, आप उस सोच के मुताबिक अपने वसाइल को पूरा कीजिए, क्योंकि नेचर विल गिव यू सो मैनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़। सोच अच्छी है आपकी, अपनी सोच को लेके चलिए और इसके साथ साथ जो अपने वसाइल जमा कर रखे हैं उन वसाइल का प्लीज़ ख्याल रखिएगा एरीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि माइंड में बहुत कुछ है आपके, लेकिन कुछ लोग हैं आपके आसपास जो कि आपको मिसयूज़ कर रहे हैं। देखें, आपने इस वक्त सबसे बेहतर जो करना है वो ये है कि अपने वसाइल के बारे में लोगों को मत बताइए। कोई शख्स है इस वक्त, ये आपका पार्टनर है या आपका दोस्त है, मदद करेगा आपकी। प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट एरीज़ के गैर संजीदा लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिए। गौर करें कि आपके आसपास ऐसा कौन सा शख्स है जो गैर संजीदा है। एंड वन थिंग मोर, जो लोग इस वक्त अनमैरिड हैं, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि रिलेशनशिप में उनके लिए कुछ चीज़ें रुकावट के साथ आ रही हैं। तो यस, जुलाई का मंथ आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ में कोई नया शख्स आ सकता है और वो शख्स आपकी लाइफ में आएगा तो कुछ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ के साथ जुड़ेंगी। एरीज़, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई ख़बर मिल सकती है, उस ख़बर के लिए इंतज़ार कीजिएगा। हैरान कर देने वाली ख़बर है, हैरान अच्छे पर्पज़ में भी आपको कर सकती है, लेकिन आप अपने माइंड पे प्रेशर ले लेंगे। प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि पॉजिटिविटी इस न्यूज़ के बाद ही आने वाली है एरीज़। एंड वन थिंग मोर विच इज़ नॉट द लास्ट, वो ये है कि मुझे लग रहा है एरीज़ के आप बहुत सारे लोगों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। खुद को लिमिटेड सर्कल में रखिए। लिमिटेड सर्कल में रहते हुए आप बहुत सारी चीज़ों में सोच विचार कर सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है ज़िम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत सारी हैं, लेकिन इन ज़िम्मेदारियों में आपने अपने माइंड पे एक प्रेशर रखा हुआ है। ये प्रेशर आपको डिस्टर्ब कर रहा है एरीज़। इस प्रेशर से निकलने के लिए जो आपने सबसे अच्छा काम करना है वो ये है कि अपने अंदर जल्दबाजी को ख़त्म कर दीजिए। चीज़ें डिले से आ रही हैं, बट बहुत अच्छे तरीके से वन बाय वन करके आपकी प्रॉब्लम्स की गिरहें खुलती जा रही हैं। आपकी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद रिजॉल्व होती जाएंगी। जुलाई का मंथ आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव न्यूज़ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ डिलेज। नेचर विल रिजॉल्व एवरीथिंग फॉर यू, बट प्लीज़ बी पेशेंस एरीज़। मैं आपको यही कह सकती हूँ। जज्बातियात से निकलिए, क्योंकि जज्बाती कैफियत आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ एरीज़ के लिए और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है ओके जी, नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज़ जी टॉरस। जी टॉरस में आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो आप लोगों का हॉरोस्कोप है, ये जुलाई का लास्ट वीक का हॉरोस्कोप है। इसमें मैं कुछ मैसेजेस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जुलाई के लास्ट वीक के लिए। और मैं टॉरस को ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अरसे से आप अपनी कोई खोई हुई चीज़ वापस लेना चाह रहे हैं। ये कोई रकम लग रही है मुझे।
अपने बिहेवियर में, अपनी बातचीत के अंदाज़ में थोड़ा सा आपको नरमी लेके आने की ज़रूरत है टॉरस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर नरमी नहीं लेके आएंगे तो बना बनाया काम आपका बिगड़ जाएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई रिलेशनशिप है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को अगर आगे देखना चाहते हैं तो इस कंफ्यूजन से निकलिए। बिकॉज़ एक कुदरत का तौर तरीका होता है, कुदरत आपको समझा रही है कि अपने बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस लेके आएँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पॉजिटिव चेंजेस नहीं लाएंगे तो ये करियर की जगह भी हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप की जगह भी हो सकती है। इसमें आपकी बातचीत जो है वो बंद हो सकती है आपके पार्टनर से, आपके जो करियर की जगह पर आपका कोई बॉस है, कोई भी। अपने बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लेके आना बहुत ज़रूरी है टॉरस। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। डिस्टर्बेंस का तरीका, जो इसमें से निकलने का तरीका होता है वो यही होता है कि सेल्फ़ मेडिटेशन कीजिए, खुद बैठिए, सोचिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। देखें वो तो होगा ना जो कुदरत ने प्लान किया है, तो फिर इस डिस्टर्बेंस से निकलने का यही एक आसान तरीका है टॉरस कि आपने बातचीत से चीज़ों का नतीजा निकालने की कोशिश करनी है। रिज़ल्ट्स बहुत पॉजिटिविटी के साथ निकल सकते हैं। अगर आप कुछ चीज़ों में कोई चाह रहा है कि डिले डाल दो तो आप डिले डाल दीजिए। प्लीज़ इसमें बहस मुबाहिसे से बचिए। बहुत एक बेहतरीन चीज़ जो आपका इंतज़ार कर रही है वो ये है कि आपका एक बहुत अच्छा फ़ैसला आपकी किस्मत को बदल देगा अगर आप पुरसकून होकर फ़ैसला करेंगे। कोई चीज़ है, मुझे ये लग रहा है टॉरस, एक रुकावट सी है, इसी की वजह से शायद आप डिस्टर्ब हैं। अहम खबर आएगी जुलाई के लास्ट वीक में और वो ख़बर आपकी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आएगी, गलतफहमी दूर हो जाएगी, नए ताल्लुकात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए एक खूबसूरत सी चीज़ जो कि कुदरत प्लान कर रही है, अभी फ़िलहाल आप समझ नहीं पा रहे। टॉरस प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेंज। कुदरत क्यों वो चेंज आपको देना चाह रही है, आपको कुछ अरसे में समझ आ जाएगी। अगस्त की रीडिंग ज़रूर देखिएगा, अगस्त की रीडिंग में आपके लिए उस चेंज के बारे में मैं डिस्कशन करूँगी। ओके जी टॉरस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जी जनाब, ओके, दिस इज़ जेमिनी। जेमिनी, मैं आपको आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले काफ़ी अरसे से जेमिनीज़ मुझे कह रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी कुछ परेशानियां भी हैं। तो जेमिनीज़ को मैं ये बताती चलूं कि इतनी परेशानियां भी नहीं हैं जेमिनीज़, आप मुसलसल कामयाबियां बटोरते आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई का लास्ट वीक आपको ये बता रहा है जेमिनी कि एक मज़ीद बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। देखिए अक्सर ये होता है कि रिलेशनशिप में हम अनलकी हो जाते हैं, लेकिन देखिए दुनिया में या लाइफ में बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें रिलेशनशिप का होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे बड़े मकाम पे पहुंचने वाले हैं या आपको कुछ ऐसा बड़ा मिलने वाला है कि दुनिया आपको वाह करे और आपके कदमों में आ जाए। तो यस जेमिनी, जुलाई का मंथ जो है जाते जाते आखिरी वीक जुलाई का आपको ये कहता जा रहा है कि जेमिनी आपके लिए आपकी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। नाकामियों को भूल जाइए और मुझे ये लग रहा है कि कोई शख्स सुलह के लिए राज़ी हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि कामयाबियाँ तो आप बटोरते आ रहे हैं, मज़ीद आपके लिए ये है कि ये जो शख्स आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है ये आपका कोई पुराना पार्टनर है, आपके बिज़नेस का पार्टनर हो सकता है। नहीं, मुझे ये भी लग रहा है कि ये कोई लव पार्टनर भी था आपका, वापस आ रहा है। लेकिन इसके आने की खुशियाँ मत मनाइए क्योंकि इससे बेहतर लोग आपकी ज़िंदगी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो वक्त है कि जितने जेमिनीज़ के रिलेशनशिप में डिले था, यस जेमिनी, जुलाई का लास्ट वीक आपको ये कहता जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप की रुकी हुई तमाम स्टेजेस क्लियर होती जा रही हैं। अब आपकी लाइफ में कोई नया शख्स भी आएगा। जिस तरह मैंने कहा माजी से एक शख्स वापस आ रहा है, उसकी वापसी पे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है कि वो आप उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाइए क्योंकि दबाव होगा इस शख्स के वापस आने से आपके ऊपर दोबारा। नया शख्स अच्छा है, कामयाबियाँ तो आप वैसे भी बटोरते जा रहे हैं, तो बेहतर है कि नए शख्स का इंतज़ार कीजिए। अच्छाई के साथ आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव शख्स आएगा, तो क्यों ना आप उसका इंतज़ार कीजिए। और करियर के लिहाज से तो इंतहाई लकी साबित होने वाले हैं आप जेमिनी।
ऑसम लास्ट वीक ऑफ जुलाई फॉर यू जेमिनाइज। ओके जेमिनाई, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा न्यू हॉरोस्कोप एंड द नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज़ ओके कैंसर। कैंसर, सबसे पहले तो मैं कैंसर जितने भी हैं इन सबको हैप्पी बर्थडे कहूँगी। जुलाई के लास्ट वीक से पहले तक कैंसर की बर्थडे चल रही थी, बट इट इज़ लाइक काइंड ऑफ समथिंग कि मैंने कैंसर को बर्थडे विश नहीं किया। बर्थडे विश मैंने इसलिए नहीं किया कि अभी मैं कैंसर्स को बर्थडे विश करने जा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि कैंसर आपकी लाइफ में जुलाई का जो लास्ट वीक है एक अच्छी पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है कैंसर। देखें, जुलाई का लास्ट वीक आपको आपकी सालगिरह किसी खुशी देना चाह रहा है। इसमें मुझे ये लग रहा है कि जो काम आपकी ज़िंदगी में आपको टेंशन दे रहे थे, परेशान थे, जिनकी वजह से आपके वसाइल कम हो गए थे, अभी मुझे ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वो तमाम मसाइल, वो तमाम मायदे जो आपने सोचे थे, वो तमाम प्लानिंग्स जो आप करना चाह रहे थे, वो तमाम चीज़ें जो आप किसी अरसे से सोच के बैठे हुए थे, ये वो महीना जुलाई का आपके लिए वैसे भी साबित हो रहा था कि आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती। लेकिन जुलाई का लास्ट वीक आपके लिए कैंसर्स के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कैंसर, हैप्पी बर्थडे टू यू, बट आई विल टेल यू कि थोड़ा सा जुलाई का मंथ आपको स्क्रूड था आपके लिए। आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। लेकिन कैंसर, देखें, ये कौन शख्स है जो आपकी बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ रहा है? वैल्यू आप भी इसको कर रहे हैं कैंसर। इतना ज़्यादा आपने इस शख्स को अपने सर पे सवार किया हुआ है, तारी किया हुआ है कि आपको धोखा भी दे रहा है और आप इसके धोखे में जाते जा रहे हैं। निकल जाइए इस शख्स की बहुत सारी प्लानिंग से। कोई गलती कर बैठेंगे, आपके लिए नहीं ठीक होगा। देखिए, मेरी बात कान खोल के सुनिए कैंसर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जुलाई का लास्ट वीक आपको पॉजिटिव चेंजेस देना चाह रहा है, लेकिन आप इस वक्त पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखें, कोई शख्स आपका जो बहुत करीब का है आपको मदद भी करेगा, आपके नए ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जुलाई का लास्ट वीक आपको ये कहता है कि आपके करियर के लिहाज से एक कदम मज़ीद उठाने की ज़रूरत है। कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होंगी। रिलेशनशिप में मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि अपने आप को उन परेशानियों से दूर कर दें जो बार बार आपको इल्यूजन में डाल रही हैं, मतलब जो हकीकत में कुछ नहीं है, आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो शख्स आपके साथ है। मैं बड़ा ओपोजिट चीज़ों के बारे में नहीं बोलती, लेकिन मैं इस वक्त आपको ये चीज़ बताऊँगी कि आप गलत कर रहे हैं कैंसर। प्लीज़ उस शख्स की बातों में मत आइए, नेचर पे छोड़ दीजिए। maybe nature will give you another chance with the same person, but इस वक्त वो वक्त नहीं है। निकलिए, क्योंकि बहुत सारे रोशन इम्कानात आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारी कामयाबियाँ आपका वेट कर रही हैं, बट कैंसर स्टक हैं आप खुद किसी सिचुएशन में। यहाँ पर मैं एंड करूँगी कैंसर की रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा न्यू एंड द नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज़ लियो। जी लियो, जुलाई का लास्ट वीक लियो के लिए तो जनाब सबसे पहले तो मैं लियो को बोलूँगी हैप्पी बर्थडे लियो। लियो, जुलाई के लास्ट वीक में आपकी सालगिरह शुरू होती जा रही है। और लियो, मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई का लास्ट वीक जो है आप लोगों के लिए गैबी मदद का वीक साबित होगा। लियो, काफ़ी अरसे से लियो जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस परेशानी, इस कश्मकश में हैं कि उनकी ज़िंदगी में चेंजेस तो आ रही हैं, लेकिन चेंजेस के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में से पॉजिटिविटी अचानक से कहीं दूर चली जाती है। लियो बेचारे बहुत अरसे से अपनी लाइफ में, अरसा में क्या कहूँ, मैं ये कहूँगी कि लियो सालों से, इसको सालों का लफ्ज़ कहूँगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लियो बहुत 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 सब्र से चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो वक्त आ गया है लियो की ज़िंदगी में, उनकी बर्थडे के साथ, उनकी सालगिरह के साथ, कि लियोस के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल उनकी एग्जैक्ट ख्वाहिशात के मुताबिक निकलता जाएगा। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि लियो के लिए गैबी मदद आने वाली है। और लियो के लिए एक जो बहुत खूबसूरत चीज़ कि अगर जब गैबी मदद आ रही है तो मैं आप लोगों को ये बताऊं, आप लोग कामयाब भी होते जाएंगे, लेकिन प्लीज़ कर्ज़े से बचिएगा। ऐसा कोई काम मत करें कि ख़ुद को आप प्रॉब्लम में डाल दें।
लियो, अगर आप कर्ज़ा लेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के बारे में सोचेंगे कि शायद मैं कर्ज़ा ले लूँगा, मेरे मसाइल हल हो जाएंगे, तो गलत कर रहे हैं। कर्ज़े से बचेगा, कर्ज़ा आपके लिए ठीक नहीं है। जब कामयाबी नेचर आपको दे रही है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई आपको बहुत 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 स्ट्रांगली ये चीज़ बता रहा है, कर्ज़ा आपको बिला वजह पुरसकून होने के बजाय बिल्कुल आपका सुकून ख़त्म कर देगा। कोई ऐसी चीज़ किसी से मत मांगिएगा जो उधार है या कुछ भी। देखें, आपको इस वक्त थोड़ा सा गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। जॉब की वजह से आप थोड़ा सा परेशान हैं, आपकी ज़रूरत के मुताबिक जॉब नहीं है, आपकी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में भी कमी है। किसी नई जगह से भी आपको ऑफ़र आ सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस क्यों डाउन है आपका लियो? जब मैंने आपको बता दिया, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और आपकी ज़िंदगी में कामयाबी एक पॉजिटिविटी के साथ आपको मिलने वाली है। दिस इज़ द राइट टाइम, बट अगेन आई वांट टू टेल यू दैट लियो, प्लीज़ थिंक अबाउट इट के ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आपके माइंड पे प्रेशर है। निकल जाइए उस चीज़ से, निकल जाइए उस ताल्लुक़ से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नए ताल्लुकात तो आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। बहस से बचिए, जो आपका है वो आपका है। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको बिल्कुल भी इस वक्त किसी लड़ाई, किसी झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कोई शख्स आपके लिए आपको परेशान करने के लिए प्लान कर रहा है। अफवाहों से दूर रहिएगा, क्योंकि कोई ऐसी बात जो कि आपके कान पे पड़ेगी तो आपका बिला वजह मूड ऑफ हो जाएगा। तो मूड नहीं ऑफ करना, अपनी बर्थडे के इस मंथ को बहुत खुशी से गुजारिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से करके जुलाई की रीडिंग के बाद मैं अगस्त में आपको बताऊंगी कि क्या पॉजिटिविटी आपके लिए आने वाली है। ओके चलिए, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अपने नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जी जनाब वर्गो। वर्गो, ये जुलाई के लास्ट वीक की रीडिंग है वर्गो। और वर्गो, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जुलाई के लास्ट वीक में आप लोगों के लिए इस वक्त जो पॉजिटिविटी के साथ कुछ चेंजेस आना चाह रही हैं, वो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स में आ चुके हुए हैं वर्गो। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं कि आप उनके अंडर प्रेशर हैं, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज कीजिए, आप सबसे बेहतर हैं, अपने आप को सबसे बेहतर पाइए। मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने आप को सबसे बेहतर समझेंगे, जो कि समझना भी चाहिए, इंसान को ख़ुद को सबसे अपर ग्रेड पे रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के कहने से आप ज़्यादा खुश होते हैं। अगर कोई शख्स आपको आके कह देता है कि आप अच्छे हैं, आप ये हैं, तो आप उसकी बात से खुश हो जाते हैं। लेकिन प्लीज़ किसी की खुशामद से बचिएगा। मुझे ये लग रहा है कोई शख्स आपको काफ़ी टाइम से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसने जाल बिछाया हुआ है वर्गो, ये ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि पॉजिटिव स्टेप उठाएँ अपने लाइफ में, क्योंकि आपको जुलाई का लास्ट वीक ये कहता है कि इस वक्त में आपको अपने ख़र्चों से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ख़र्चा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है कि वन साइडेड सिचुएशन है। आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी शख्स पे, लेकिन उस शख्स की तरफ से आपके लिए मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट कम है। अगर एक शख्स आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। प्लीज़ अपने आप के ऊपर काबू पाइए, अपने माइंड पे काबू पाइए। जो ज़िम्मेदारियाँ आपके आसपास हैं उनके बारे में सोचिए, वरना बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखें, बाहर मुल्क जाने के लिए जिन लोगों ने प्लान किया उनके लिए भी एक पॉजिटिविटी है। जिनके जॉब में इस वक्त ताख़ीर आ रही थी, तो मैं कह रही हूँ जुलाई का लास्ट वीक आपको ये बताता जा रहा है कि जॉब या करियर में भी आपके लिए एक कुदरत की तरफ से प्लान हो रहा है। अगस्त की रीडिंग ज़रूर देखिएगा, एक पॉजिटिव रीडिंग आपकी बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या है आपके दिमाग में जिसने आपको जोड़ के रखा हुआ है, बिल्कुल डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। सेहत का ख्याल रखिए, सेहत आपकी बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, आप बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं। देखें, इतना मैं आपको बताऊं कि जुलाई के लास्ट वीक में आपको एक बड़ी ख़बर मिलेगी। ये ख़बर अच्छी होगी। माजी से एक शख्स वापस आएगा, गिले शिकवे ख़त्म होंगे, परेशानियां दूर होने का ये एंड होगा जुलाई आपका। और इसके अलावा इससे भी अच्छी बात, जो लोग कहीं किसी जगह जाना चाह रहे हैं उनके लिए रोशन इम्कानात बन रहे हैं। वर्गो, प्लीज़ ट्राई टू ब्रिंग यू आउट फ्रॉम द नेगेटिव सिचुएशन वर्गोस। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ वर्गो की रीडिंग और मैं जाऊँगी अपने नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जी जनाब, ओके
ओके लिब्रा जी, लिब्रा ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो हमारे जो रीडिंग चल रही है ये जुलाई के लास्ट वीक की रीडिंग है। तो जी लिब्रा, जुलाई के लास्ट वीक की रीडिंग आपको ये कहती जा रही है कि आपकी लाइफ में इस वक्त जो एक बिग चेंज आने वाली है वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। लिब्रा, इस राज से पर्दा उठते ही आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो एक इल्यूजन बना हुआ था, आप एक इल्यूजन किसी कैफियत में रह रहे थे, इल्यूजन क्लियर हो जाएगा। मोहब्बत के मामले की बहुत ओपन इंडिकेशन है कि खुशफहमी जल्द दूर हो जाएगी। अच्छा है अगर खुशफहमी दूर हो रही है, असल बात आपको पता चलती जाएगी, असल चीज़ जो आपके माइंड में काफ़ी अरसे से आप डिस्टर्ब थे वो क्लियर हो जाएगी। देखिए लिब्रा, अच्छा है ना कि आपको समझ आ जाए कि एक शख्स आपको मिसयूज़ कर रहा है। अगर वो शख्स आपको मिसयूज़ कर रहा है तो इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू कि अगर इस शख्स ने आपको मिसयूज़ करने का प्लान कर रखा है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो शख्स आपको आगे जाके भी मिसयूज़ कर सकता है। समझ जाइए, उसके जाल से निकल जाइए लिब्रा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने मामले में डिसीजन बिल्कुल सही नहीं ले रहे। किसी तीसरे शख्स से जिस पे आपको भरोसा है उससे मशवरा लिया जा सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं, करियर के लिहाज से जो लोग देख रहे हैं तो करियर के लिहाज से एक कामयाबी आपका इंतज़ार करिए। जुलाई का लास्ट वीक आपको ये बताता जा रहा है कि आपकी लाइफ में करियर में बेहतरी तो आ रही है, लेकिन अपने रवैये में तब्दीली लेके आए। रवैया आपका ठीक नहीं है, कामयाबी मिलने के रोशन इम्कानात तो हैं, लेकिन आपके रवैये की वजह से मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस है, आपके मूड स्विंग्स हैं बहुत ज़्यादा। प्लीज़, अगर तो आपके मूड में बेहतरी नहीं है तो प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि जो आप प्लान्स कर रहे हैं अपने करियर के लिहाज से या कोई सरमायाकारी के लिहाज से, तो उससे प्लीज़ दूर हो जाइएगा। आपके मूड, आपके रवैये की वजह से आप नुकसान उठा लेंगे। पहले अपना रवैया ठीक कीजिए, उसके बाद किसी बेहतर चीज़ के बारे में सोचिए। मुझे तो ये भी लग रहा है कि एक खुशी आपका इंतज़ार कर रही है काफ़ी अरसे से, जिस खुशी का आप वेट कर रहे थे, लेकिन परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब हैं। देखिए, गलतफहमी दूर होगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगस्त की रीडिंग देखिएगा, मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूंगी आपको, क्योंकि इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि इस रीडिंग में मुझे बहुत खुल के नहीं समझ आ रही कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो आपके माइंड में है। बस कुछ क्लियर हो रहा है, आपको राज़ों पर से पर्दा उठ रहा है। हौसला ज़रूरी है और प्लीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप को उस स्टेट में मत लेके जाइए। मुझे ये लग रहा है कि एक ऐसी स्टेट आप पे तारी हुई है कि जिसके वजह से आप ख़ुद को बिल्कुल डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं। आपको लग रहा है कि जैसे आप इस दुनिया में हैं ही नहीं। प्लीज़ ध्यान कीजिए, इस दुनिया में रह के चलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ख़दशा है मुझे ऐसा जिसमें आप किसी एक्सीडेंटल कंडीशन में जा सकते हैं। प्लीज़ अपने आप को बचाइए, इतना स्ट्रेस मत कीजिए, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है। ओके जी लिब्रा, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा न्यू एंड द नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज़ ओके स्कॉर्पियो। जी स्कॉर्पियो मैं आपको ये बताती चलूँ, स्कॉर्पियोज़ की ये जो रीडिंग है ये जुलाई के लास्ट वीक की रीडिंग है। और इसमें मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जुलाई का लास्ट वीक आप लोगों को ये कह रहा है स्कॉर्पियोज़ कि अपने माइंड को क्लियर कर दीजिए कुछ चीज़ों में। अब आपके लिए जुलाई का लास्ट वीक जो है आपके जो अगेंस्ट लोग हैं उनके माइंड में जो भी चल रहा है वो क्लियर आपके तक आता हुआ आपको उसकी तमाम डिटेल मिलती जाएगी। अब आप नुकसान नहीं उठाने वाले स्कॉर्पियोज़। बहुत अरसे से लोगों ने आपको अपनी साजिशों में फंसा के रखा था और आप बिल्कुल स्टक थे उन लोगों की साजिशों में। अब वो वक्त है कि आप किसी की साजिश में नहीं आने वाले। मुझे तो ये लग रहा है कि जो स्कॉर्पियोज़ ये चाह रहे थे कि वो किसी जगह पे स्टक थे या करियर के लिहाज से वो ये चाह रहे थे कि वो वहाँ से निकल जाए जहाँ पर वो परेशान है, तो यस दिस इज़ द राइट टाइम। निकल जाएंगे उस परेशानी से, दूर हो जाएगी वो परेशानी। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अब ये वो वक्त नहीं है कि जिसमें आपको मज़ीद बर्दाश्त करना चाहिए। कि अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन बन रही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है करियर की जगह पे, तो जाइए उस अपॉर्चुनिटी का अवेल कीजिए। पुरानी जगह के बारे में मत सोचिए, बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ बेटर फॉर यू स्कॉर्पियो। एंड वन थिंग मोर, मुझे ये लग रहा है कि अगर आपके सामने कुछ राज फाश हो रहे हैं तो उससे हौसले से सुनिए। और ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो बहुत
बहुत आराम से रिजॉल्व होती जाएंगी। बेहतरी आ रही है रिलेशनशिप के मामले में। और एक बहुत बड़ा मैंने बताया कि राज फाश हो रहा है, तकलीफ़ होगी आपको उस राज के फाश होने से, लेकिन प्लीज़ खामोशी से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। उस राज के फाश होते ही आपने फिर भी बहुत सारी चीज़ों को अपने दिल में रखना है, जाके आपने उसको उसका ढंढोरा नहीं पीटना, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इसके बाद आपके लिए कोई टेंशन हो सकती है। आप खामोशी से चीज़ों को देखिए कहाँ जा रही हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बड़ी खबर जो आपको मिलने वाली है वो ये है कि खुशी आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। अगर खुशी आ रही है तो फिर परेशानी कैसी स्कॉर्पियो। प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि आपने अपनी हेल्थ को ठीक रखना है और लोगों की सुनी सुनाई बातों पर कान मत धरिए प्लीज़ स्कॉर्पियो। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ स्कॉर्पियो की जुलाई की रीडिंग और मैं जाऊँगी अपने नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जी जनाब के सेजिटेरियस। जी सेजिटेरियस को मैं ये कहूँगी सबसे पहले कि सेजिटेरियस ये जुलाई के लास्ट वीक की रीडिंग है। और सेजिटेरियस में आपको साथ ये भी बताना चाहूँगी कि जुलाई का लास्ट वीक आपको ये कह रहा है सेजिटेरियस के मुझे ऐसा लगता है कि सेजिटेरियस काफ़ी टाइम से अपने कुछ काम पाया तकमील तक पहुँचाना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे थे सेजिटेरियस के वक्त बहुत हो गया एक ही तरह की स्टैग्नेशन में रहते हुए। अब आपकी लाइफ में जो आप सोच रहे हैं फ़ायदा मिलने वाला है, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि इसी के साथ आप बहुत ज़्यादा ख़र्चा कर देंगे या गैर ज़रूरी चीज़ों पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट कर देंगे। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट को संभालिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक खुशी है जो आपका इंतज़ार कर रही है और उस खुशी में मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी आप करियर से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है करियर की जगह पर एक बड़ा मकाम आपका इंतज़ार कर रहा है। वाओ सेजिटेरियस, काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ का मे बी इंतज़ार कर रहे थे। खुशकिस्मत होने वाले हैं आप, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको आपके करियर में बहुत आगे ले जाएगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि जुलाई का लास्ट वीक आपको ये कहता जा रहा है कि सेजिटेरियस जो इस वक्त आपने अपने माइंड पे बोझ रखा हुआ है कुछ फैसलों का, उन फैसलों का बोझ अपने माइंड से निकाल दीजिए, पुरसकून हो जाइए, क्योंकि मुश्किलात टलती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। और मुझे ये भी लग रहा है कि किसी कुदरत की तरफ से आप अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत अच्छी सिचुएशन से गुज़रने वाले हैं। कुदरत आपको सपोर्ट करना चाह रही है, लेकिन आपने अपने माइंड में जो एक सिचुएशन बनाई हुई है, मे बी आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चीज़ों में स्टक थे काफ़ी अरसे से, उस वजह से आप गैर यकीनी कैफियत में हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है उस गैर यकीनी कैफियत से थोड़ा सा निकल जाइए। एक घबराहट का शिकार हैं आप, ऐसा क्यों है? उस घबराहट से निकलिए, क्योंकि ज़िम्मेदारी अगर आप पे पड़ रही है तो उस ज़िम्मेदारी से घबराइए नहीं। कुछ है आपके माइंड में जो मुझे लग रहा है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। अपने अल्फाजों का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जो बात आपने कह दी वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए सोच समझ के बात कीजिए। ऐसी कोई बात मत कीजिए जो आप कहते हो और बाद में पूरा ना कर सकें। उससे मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, या आप के पार्टनर के साथ आपकी बातचीत बिगड़ सकती है। देखें, आपका माइंड क्लियर है, वो चीज़ मत कीजिए सेजिटेरियस। जो मुझे लग रहा है कि आप किसी करियर की जगह पर या पार्टनर के साथ, दोनों सिचुएशन में किसी को खुश करने के लिए जो कह रहे हैं वो मत कहिए, रियलिटी बयान कर दीजिए। आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल होती जाएंगी। हकीकत बोलिए, खुल के बोलिए, हकीकत बोलिए, क्योंकि आप डिस्टर्ब हैं। तो आई थिंक दिस विल रिजॉल्व योर दिस ऑल सिचुएशन, बिकॉज कामयाबी तो आप बटोरने वाले हैं और मेंटली रिलैक्स हो जाइए। ओके जी सेजिटेरियस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है, ओके, नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज़ कैप्रिकॉर्न। जी कैप्रिकॉर्न मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो रीडिंग है ये जुलाई के लास्ट वीक की रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। और जुलाई के लास्ट वीक में मैं आपको ये बताती चलूँ कैप्रिकॉर्न कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम से कैप्रिकॉर्न ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत डाउन साइजिंग देखी है हर चीज़ में। उनको ऐसे लगा है कि चीज़ें मेरे पास कुछ आता है और बहुत उससे ज़्यादा निकल जाता है। तो कैप्रिकॉर्न दिल छोटा मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आहिस्ता आहिस्ता
आपके जो बिगड़े हुए मामलात हैं वो सुलह की तरफ जाते जा रहे हैं, प्रॉब्लम रिजॉल्व होती जाएगी, सिचुएशन बिगड़ते बिगड़ते बनती नज़र आ रही है। अच्छाई आपके लिए आपका इंतज़ार करिए, उम्मीद रखिए, परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और मुझे इसके साथ ये भी लग रहा है कि एक अननोन बंदे से कोई अजनबी शख्स है, इससे थोड़ा बच के रहिए। ये शख्स आपको अपने मकासद में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। कैप्रिकॉन, आप मासूम हैं, आप बातों में आ जाते हैं। प्लीज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कैप्रिकॉन, बिकॉज व्हाट आई एम थिंकिंग दैट आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा तंग है। इख्तलाफात आपके साथ किसी शख्स के चल रहे हैं या आपके करियर की जगह पे चल रहे हैं। इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये करना है कि अपने माइंड को रिलैक्स करना है, अपने आप को निकालना है उस नेगेटिव स्टेट से जिस स्टेट में आप स्टक हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज़ कैप्रिकॉन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट पॉजिटिविटी इज़ गिविंग टू यू फ्रॉम द नेचर। कुदरत आपको क्या देना चाह रही है। कुदरत ने, मैंने आपको पहले बता दिया, कुदरत ने आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का ठान दिया है। जुलाई का लास्ट वीक आपके रिलेशनशिप के मामलात में बहुत बेहतर हल निकालने वाला है। अगर आपका पार्टनर नाराज़ है तो वो आपसे ख़ुद माफ़ी मांगेगा, उम्मीद रखिए इस चीज़ की, वो आएगा, वो माफ़ी मांगेगा। और इसके साथ साथ करियर की जगह पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अहम शख्स आपको मिलेगा, नए ताल्लुकात बन सकते हैं और आपके लिए बेहतर एक सिचुएशन बन रही है कुदरत की तरफ से। लेकिन आपका बिहेवियर डिस्टर्ब है, अपने बिहेवियर को ठीक करिए। मुँह से बिला वजह की बातें बड़ी बड़ी मत कीजिए, वादे मत कीजिए, आप पूरा नहीं कर सकेंगे कैप्रिकॉन। गो विद द फ्लो, जो कि नेचर कर रही है, नेचर के साथ चलिए, बिकॉज पॉजिटिविटी विल कम टू यू इन वेरी शॉर्ट टाइम। ओके जी कैप्रिकॉन, यहाँ पर मैं एंड करूँगी कैप्रिकॉन की रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जी जनाब एक्वेरियस। एक्वेरियस, एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए जुलाई के लास्ट वीक में जो आ रही है मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जुलाई का लास्ट वीक एक्वेरियस को ये बताता जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक ऐसा बड़ा फ़ैसला करने का वक्त है कि आप बहुत सोच समझ के वो फ़ैसला कीजिए। ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। एक्वेरियस, दिस विल इन योर रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। थिंक अबाउट इट ट्वाइसली, एक नहीं 2 दफ़ा सोचिए रिलेशनशिप का फ़ैसला करने से पहले। कोई मामूली सी गलती आप कर सकते हैं जिसके बाद आपकी लाइफ में हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। ये आपका बना हुआ रिश्ता है या रिश्ता बनने जा रहा है, लेकिन जो भी काम करना चाह रहे हैं उस काम को सरअंजाम देने के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी तीसरे शख्स से प्लीज़ मदद मत लीजिए। आप दोनों का रिश्ता है, मिल बैठ के ख़ुद बात कीजिए, अकेले आप दोनों अपने फ़ैसले कीजिए, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन से आपने पूछा तो वो आपको कोई नेगेटिव मशवरा दे सकता है। प्लीज़ गलत फहमियाँ एक दूसरे के साथ बैठ के दूर कीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा आपकी नेचर सेंसिटिव हुई है और सेंसिटिव होने की वजह से आप अपनी बातों को बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे ले रहे हैं। आपका दिल बहुत उदास है, किसी परेशानी में हैं, अपने आप को परेशानी से निकालिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है गुफ्तगू से, बातचीत से आपके और आपके पार्टनर के इख्तलाफात दूर हो सकते हैं। या आपका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, या आपका एक रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है कि जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है पुरसकून बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। एक्वेरियस, आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हैं। मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से आप अपने करियर की जगह पर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। मुझे एक गैर यकीनी किसी आपकी सिचुएशन बनी हुई है। ऐसा क्यों है, क्यों परेशान है? निकालिए अपने आप को इस नेगेटिव स्टेट से। मुझे ये लग रहा है कि इस तमाम कैफियत की वजह से आपका दिल घबराया हुआ है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराहट से निकलिए। जब आपको कुदरत ये कह रही है कि आपके करियर की जगह पर भी कुदरत आपका साथ देगी और आपके पार्टनर के साथ भी आप ख़ुद चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, अपने आप को स्ट्रेस से निकालिए। बिकॉज एक्वेरियस, ये आपके माइंड का स्ट्रेस है। प्लीज़ अपने आप को इस पिंजरे से निकालिए और निकलिए बाहर और देखिए कि विज़न बहुत क्लियर हो जाएगा। आपको इस माइंड को ओपन कीजिए, बिकॉज़ कुदरत आपको एक अच्छा मैसेज देना चाह रहा है, लेकिन आप कुदरत के मैसेज पे फोकस्ड नहीं है। प्लीज़ एक्वेरियस,
कुदरत आपको रिलीफ देना चाह रही है, लेकिन आप अपने माइंड को स्टक रखे हुए हैं उसी पुरानी बातों में। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचा के रखिए, अपने फैसले जो हैं वो खुद कीजिए। ओके जी एक्वेरियस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ जुलाई के लास्ट वीक की रीडिंग फॉर एक्वेरियस, और मैं जाऊँगी अपने लास्ट हॉरोस्कोप की तरफ। लास्ट हॉरोस्कोप इज़ पाइसेस। जी पाइसेस, आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जुलाई के लास्ट वीक की रीडिंग है, और पाइसेस इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पाइसेस जुलाई का लास्ट वीक आपको ये कहता है कि मुझे लग रहा है कि अपनी प्रॉब्लम्स आपकी इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद आप दूसरों के मामलात पे नज़र रखे हुए हैं। अपनी दिलचस्पी अपने मामलात तक रखिए पाइसेस, आपको दूसरों की मामलात पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक स्टैबिंग हो सकती है। आपके बहुत सारे मुखालिफिन हैं जो आपकी कमज़ोरियों को मंजर आम पे लेके आएंगे, या आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ें डिस्कस करने के बजाय आप इधर उधर ज़्यादा अपनी नज़र रखे हुए हैं। गलती करने वाले हैं आप कोई पाइसेस। जो भी कर रहे हैं अपनी उस सिचुएशन में अपने आप को, अपनी कमज़ोरियों को लोगों के सामने मत लाइए। मुझे ये लग रहा है कि आपको इस वक्त गौर करने की ज़रूरत है अपने रवैये पे कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिससे कुछ कोई राज से पर्दा उठ सकता है। पाइसेस, अपने राज़ों पर से पर्दा उठाने की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपने ख़ुद उठा रखी है। अपनी बातें लोगों से शेयर मत कीजिए प्लीज़, अपनी चीज़ें सीगाए राज में रखिए, अपनी चीज़ों को अपने तक रखिए, सीक्रेट रखिए अपने तक। मुझे ये लग रहा है बहुत सारी चीज़ों में आपको इस वक्त गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है, आपको ख़ुद को हिम्मत देने की ज़रूरत है। आप अपने आप पे फोकस कीजिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने आसपास के माहौल में जो लोग आप इसको इस वक्त खुशामद कर रहे हैं, आप उनको ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है अपने बारे में अच्छा सुनना, ऐसा मत कीजिए। देखें पाइसेस, कुदरत की तरफ से आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी चीज़ जो कि प्लान हो रही है वो बहुत अच्छी है। वो ये है कि आपके रिलेशनशिप का एग्जैक्ट अच्छा वक्त है, आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है, आपके मनपसंद शख्स के साथ आपकी बात पक्की होने वाली है। प्लस जिन लोगों का रिलेशनशिप बना हुआ है उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। जो पार्टनर इकट्ठे हैं काफ़ी टाइम से किसी वजह से परेशान हैं, उनको एक बड़ी खबर मिलने वाली है। मुझे ये लग रहा है कि आप इस वक्त कुछ उलझाव का शिकार हैं, आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी पड़ी हुई है। देखें, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है मामलात आपके बिगड़ सकते हैं, और मुझे ये लग रहा है कि बेयकीनी की कैफियत आपके ऊपर है, आपके पार्टनर के ऊपर नहीं है। करियर की जगह पर भी आपके लिए एक अच्छा वो मौके करियर की जगह पर आपका वेट कर रहे हैं। बट पाइसेस, किस चीज़ की जल्दबाजी है? प्लीज़ अपने आप को निकालिए। मुझे ये लग रहा है कि जिन लोगों के साथ आपको अपना वक्त नहीं स्पेंड करना चाहिए वहाँ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। प्लीज़ बी केयरफुल, आगे जाके ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं पाइसेस, ये मेरा आपको मशवरा है प्लीज़। ओके जी पाइसेस, यहाँ पर मैंने की आपकी रीडिंग एंड, और मैं आप सब जितने भी हॉरोस्कोप हैं उन सब से तहे दिल से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। मैं दोबारा हाज़िर होंगी अगस्त की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। ओके जी, बाय बाय।